मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग बहुत कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो कमेंट में चमत्कार लिखकर अपना नाम अवश्य से ही लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वो ज़ख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताज़ा है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है। शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वो सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी माता बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी निराशा के। मेरे बच्चे, 455 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमज़ोरी का बहुत फ़ायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब पहुँचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे बच्चे। अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो, उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम उठाओ इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ। तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर और लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब वह नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रख कर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी माता का फैसला है, और जो तुम्हारी माता का फैसला है वो तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी
और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि माता मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है लोगों के सामने, मेरा बुरा चाहने वालों के लिए, इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी शर्मा लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफ़ी मांगी है और इन बातों से तो मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ, हर बात को और शोर को नज़रअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तुम्हारे अपने उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियाँ लौट कर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं। वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपनी क्रोध पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ। वो तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। ये सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें ज़रूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और अपने सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी माता के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी मैं। मेरे बच्चे, किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी ज़िंदगी में कौन से बदला माता रानी करने वाली है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं। माँ कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही है और वो बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं वो बदलाव, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है। अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से काली माँ बदलाव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नज़र आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपके सिचुएशन बदलाव मांग करने वाली है। बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव वो करने वाली है। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीज़ों को बदलना है, बहुत कुछ चीज़ों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है, जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंगे डाले हैं,
आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका कैरियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था। तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहती है। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है जैसे जब किसी सॉल को जगाया जाता है, जब किसी सॉल को हद से ज़्यादा उसे तकलीफ़ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ़ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहाँ पर भी आपको खुशियाँ मिलती हैं, वो थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको ये खुशी नहीं मिलनी चाहिए, ये इस चीज़ में यहाँ पर खुश नहीं है या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, ये थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो माँ इसका काल निश्चित कर रही है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी कैरियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग, जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हर्ट करा, आपको इनबैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहाँ पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीज़ों में आप रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको कैरियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, सफलता मिली नहीं थी, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिली है। जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है, ये सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे यहाँ पर। अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका विल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थीं, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही थीं, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही थीं यहाँ पर। तब काली माँ ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रही है, आपके इनर ट्यूशन इतनी हाई होने वाली है जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई रहने वाला। आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो ताकि ऐसे लोग जो आपके ज़िंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फ़ील होती होगी। जब फुल मून, न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में जाते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करता होगा। बहुत सब चीज़ें ऐसे ही होंगी जहाँ पर आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे। इनका काल निश्चित कर रही है काली माँ, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत इस परेशानी में आपको डाल दिया, इस हद तक आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी कि ये लोग समझ नहीं सकते कि इनका काल तो आ चुका है, इनका समय खत्म हो चुका है। जितना इन लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना था, जितना आपको रुलाना था, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझोगे। माँ काली ऐसा बदलाव कर रही है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस होती जा रही है। अब बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो यहाँ पर। इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके कैरियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे ये लोग, तो इन लोगों का काल आ रहा है। ये निश्चित है
क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी इस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियाँ आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज़ कर्मा से ही रिलेटेड होती है। चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए, जो चीज़ इन्होंने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ़ में देखना चाहा, जिस चीज़ में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वो तड़पेंगे। वो आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, लेकिन इनका समय ख़त्म। अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक ये 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब ये अकेले होंगे। इनका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा। ये अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रहे हैं। काली माँ ने इनका काल निश्चित कर चुकी है यहाँ पर। अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि काली माँ से वो सब देखा नहीं गया। सबसे ज़्यादा उन्होंने आपको मेंटली रूप से कमज़ोर यहाँ पर करा। आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी तो पावर थी, आपकी तो शक्तियाँ थी, वो छीनने की कोशिश करी है और आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो काली माँ के घर देर है पर अंधेर नहीं है। न्याय वो सबके साथ ज़रूर करती है। जो जैसा करता है वैसा वो भुगता भी है यहाँ पर। तो इनका काल तो निश्चित है, क्योंकि वो मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रही है, और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे। और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के ये बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी ताकत में आओगे, अपनी पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे ये लोग उतने ही कमज़ोर होते चले जाएंगे।